पूरी दुनिया में मशहूर, भारत की सबसे बड़ी और पुरानी, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित नौटंकी लोक संगीत की पहचान गंगा प्रस्तुत करते हैं अपनी नई नौटंकी। खोल कर देख ले मेरे लाल, हमारे बेटे को क्या हो गया? मेरे लाल एक बार आंखें खोल कर देख। अरे दुश्मनी हमारी तुम्हारी थी, हमारे बेटे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? गजराज सिंह, तुम जानते हो कि मेरे हाथ में तलवार रहती है, बंदूक हमारे पास नहीं रहती। ये किसी बाराती ने फायर कर दिया है, मुझे पता नहीं, मैंने बहुत पता लगाया, कोई खबर नहीं मिली। बलराज सिंह, जब इस दुनिया में हमारा बेटा ही नहीं है, तो इस मंडप के अंदर से कोई भाग कर नहीं जा सकता है। सबको बेमौत मारूंगा। नहीं स्वामी, ऐसा जुल्म मत किए। एक बार तुम अपने लाल को खोज करना चाहा, लेकिन तुम बीच में कहां से आ गई? शांति, शांति। गजराज सिंह, इंसान क्रोध में बावला हो जाता है। तूने अपने हाथों से ही अपना परिवार नष्ट कर दिया। एक उपाय है तुझे, अगर तू अपनी बेटी का कन्यादान कर दे तो हो सकता है ऊपर वाला तेरे गुनाहों को कुछ माफी दे दे। बेटा प्रदीप, आज हम अपने कलेजे के टुकड़े को तुम्हारे हवाले कर रहे हैं। अगर मेरी बेटी से कोई गलती हो जाए तो इसे माफ कर देना। बाबुल का घर छोड़ के बेटी पिया के घर चली, ये कैसी घड़ी आई है, मिलन है जुदाई है। बाबुल का घर छोड़ के पिया के घर चली, ये कैसी घड़ी आई है, मिलन
गजराज, हमारी बेटी से कोई भूल हो जाए तो उसे अपनी बेटी समझकर माफ कर देना। नहीं गजराज सिंह, तुम्हारी बेटी को मैंने बहू बनाया है, उसे बहू नहीं बल्कि बेटी की तरीके रखूंगा। किसी प्रकार की तुम्हें शिकायत शिकवा नहीं आएगा। ठीक है मेरे दोस्त। फैजाबादी और इलाहाबादी जी, हमारी मदद करो, हम अपनी पत्नी और अपने बेटे का अंतिम संस्कार करें। डाकू का गिरोह तैयार करके तेरी हवेली का खून की नदियां बहा दूंगा। जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय मां चम्मल, जय मां चम्मल। साथियों, जी हाँ सरदार जी, कि तुम लोग जानते हो सरदार जी का आने का टाइम हो गया। आइए अपने अपने ड्यूटी में तैनात होते हैं। सरदार जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या जानना? आपका नाम क्या है सरदार जी? मेरा नाम? हाँ, मेरा नाम डाकू श्यामा सिंह। डाकू श्यामा सिंह। और सरदार जी आपका क्या नाम है? मेरा डाकू नाम है बिजली रानी। यानी कि बिजली रानी? जी हाँ। सरदार जी, आपसे मिलता जुलता मेरा भी नाम है। क्या नाम है? आपका नाम बिजली रानी है, हाँ। तो मेरा नाम ट्रांसफार्मर। सरदार जी बोलो। यानी कि अपने बड़े सरदार माँ काली के मंदिर में पूजा करने के लिए गए हैं। क्यों नहीं? और बहुत समय हो गया, अभी वो आए नहीं वापस। क्यों नहीं? आओ हम लोग उनका इंतजार करते हैं। क्यों नहीं? लग जाओ अपने अपने ड्यूटी पर। चलिए आइए। शेर मेरे खौफ से जंगल का रहना छोड़ दे पानी नदी का बहना छोड़ दे। मैं चाहूं तो तख्ता पलट दूं सारे हिंदुस्तान का। भैरव सिंह वो बला है रुख मोड़ता। साथियों, जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय मां भवानी। साथियों, जी हाँ सरदार जी। पूजा करने के बाद मंदिर से जब बाहर निकला जी, तो बाहर का क्या दृश्य देखता हूँ। क्या देखते सरदार जी? इंस्पेक्टर लाखन सिंह हाँ। अपनी पूरी फौज के साथ जंगल की काबिंग कर रहा था।
चाहता क्या सरदार जी? बाहर निकलता तो भारत सरकार के गोलियों का निशाना बनता। मैं वापस भागता हुआ फिर मंदिर के अंदर गया। मंदिर के अंदर गया और मंदिर की सीढ़ियों से चढ़ता हुआ ऊपरी चोटी पर पहुंच गया और नजर दौड़ाया तो क्या देखता हूँ क्या सरदार जी? कि चंबल घाटी में एक नदी बह रही थी। हाँ। उसी नदी में छलांग लगा दिया। लहरों के थपेड़े में उलटता पलटता हुआ हाँ। जालौन के जंगल आ गया। साथियों, जी हाँ सरदार जी। अब यहाँ मुझे पुलिस का कोई खतरा नहीं है। पहाड़ियां देखो, वीराने चट्टाने देखो, जहाँ पर हम सब बैठकर आराम करते हैं। सरदार जी। और साथियों, जी हाँ। चंबल घाटी के बारे में आज तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। आइए सरदार जी, क्या कहना चाहते हैं आप? तो चंबल में रहते मुझे बीते 12 साल और पुलिस ना अरेस्ट कर सकी। भाई बिछा है ऐसा जाल। पुलिस ना अरेस्ट कर सकी। भाई बिछा है ऐसा जाल। बिछा है ऐसा जाल, पुलिस कुछ समझ नहीं पाती है और पीहड़ से जब चलती गोली छलनी होती छाती है। जगह जगह पर गुफा बने जहां छिपे मेरे साथी हैं। साथियों, जी हाँ। हमारा 160 आदमी का गिरोह है और चंबल घाटी के जगह जगह पर खोह बना रखा है, बंकर बना रखा है जहां पर हमारे साथी छिपते हैं। तो जगह जगह पर गुफा बने जहां छिपे मेरे साथी हैं। इसी वजह से पुलिस प्रशासन चंबल आने से घबराती है। न देरी जरा लगाओ, न देरी जरा लगाओ, हाँ हाथ बंदूक उठाओ, हाँ। रखा करे माँ भवानी, मास्टर पुलिस प्रशासन ना कर सकती मन मानी। साथियों, जी हाँ सरदार जी। चंबल घाटी में हाँ। अब पुलिस का कोई खतरा नहीं है। कोई खतरा नहीं है सरदार जी। मैं काफी दूर से भागता हुआ आ रहा हूँ। हाँ। मुझे प्यास लगी है और घोड़े भी प्यासे हैं। प्यासे हैं सरदार चलो नदी की तरफ चलते हैं। जी। घोड़े को पानी पिलाएंगे और खुद पानी पिएंगे। क्यों नहीं सरदार जी? उसके बाद अगला सफर तय किया जाएगा। जी हाँ सरदार जी। आओ मेरे साथ। जय माँ भवानी, जय माँ भवानी, जय माँ भवानी, जय माँ भवानी, जय माँ चंबल। जय माँ चंबल। या मेरे भगवान, इस बिहाड़ में चलते चलते मैं बहुत थक गया हूँ। प्यास बहुत जोर से लगी हुई है। कहीं पानी का नामो निशान नहीं दिखाई दे रहा है। 10 कोस जनाब ये बियाबान दरमियान, या पानी की दिखे नहीं कहीं पे नामो निशान, कहीं पे नामो निशान। चौतरफा जंगल ही जंगल है, ये नदी कुआं तालाब की लागे नहीं। और प्यास से सूखा गला अटकी लबों पर जान है।
लबों पर जान है, जिसके ऊपर दुख बड़े हो जाता वो हैवान है। क्या मेरे भगवान, साथियों, जी हाँ सरदार जी। लगता है ये कोई पुलिस का मुखबिर है, सही कह रहे हो सरदार जी। जासूसी करने के लिए हमारे अड्डे पर तक आया है। जी हाँ अलर्ट हो जाओ, जो मैं कह रहा हूँ उसे सुनो। तो घेर लो साथियों, छोकरे को भी घेर लो साथियों। छोकरे को अभी बन के जासूस आया मेरे पास है, मार गोली करो इसका किस्सा खत्म, मौत की देने दावत यहाँ आया है। साथियों, जी हाँ सरदार जी। सबसे पहले तलाशी ली जाए। ठीक है सरदार जी। सरदार जी, इसके पास कोई हथियार, कोई कुछ भी नहीं मिला। मुझे भी लगता है ये कैद खाने से भगा हुआ मुजरिम है। जी हाँ इसके बदन पर जो पोशाक है ये कैद खाने के हैं। सही कह रहे हो सरदार जी। इसके बारे में कुछ पूछे तो पता लगेगा कि ये किस मुसीबत का मारा हुआ है। ऐ नौजवान, आगे बढ़ो। पहले ये बताओ, तुम भागते हाफते कांपते हुए चंबल घाटी के इन वीरानों चट्टानों पर आकर के बेहोश हो गए और मुझे बेहोशी हालत में मिले। तुम किस मुसीबत के मारे हो? कौन ऐसी परेशानी तुम्हारे सर पे आई जो चंबल घाटी की तरफ भागते हुए? सरदार जी, अरे क्या करोगे मेरी सुन के तुम दास्तां? क्या करोगे मेरी सुन के तुम दास्तां? और रंज होगा तुम्हें सुन जिगर दरमिया। सरदार जी, मैं बहुत मुसीबत का मारा इंसान हूँ। कौन ऐसी मुसीबत तुम्हारे सर पे पड़ी जो तुम चंबल घाटी आए? सरदार जी, हम एक जमींदार हैं, कालू नगर हमारा धाम है। हम कालू नगर के जमींदार, हमारा नाम गजराज सिंह है। क्या कालू नगर के जमींदार और गजराज सिंह? हाँ सरदार। तुम्हारी ये हालात कैसे बनी? एक दिन हम अपनी बेटी का रिश्ता लेकर बेलागढ़ गए थे। महाराज बलराज सिंह के पास अपनी बेटी का रिश्ता महाराज के बलराज के बेटे के साथ तय करके हम अपने वतन आ रहे थे। जंगल का रास्ता था। उसी जंगल में महाराज के छोटे बेटे प्रमोद को किसी ने खून कर दिया सरदार जी, और खून का इल्जाम मुझ पर लगाया गया सरदार जी। क्या कहा? अपनी बेटी का रिश्ता तय करने के लिए महाराज के यहाँ गए और उनके बड़े बेटे के साथ रिश्ता तय हुआ। जब वापस आ रहे थे तो रास्ते में जंगल में किसी ने महाराज के छोटे बेटे का खून कर दिया। हाँ सरदार जी। और वो इल्जाम तुम्हारे सर पे लगा। जी। वो इल्जाम लगाने वाला कौन इंसान था? वो इल्जाम लगाने वाला कोई दूसरा नहीं, महाराज का महामंत्री विक्रम सिंह था। क्या महाराज का मंत्री विक्रम सिंह? हाँ सरदार। इसका मतलब बहुत बड़ी साजिश रची गई है तुम्हारे साथ में। हाँ सरदार आगे जी। क्या हुआ बताओ? आगे हुआ कि
हमारी बेटी की शादी थी। महाराज बलराज सिंह ने एक दिन के लिए मुझे रिहा किया कि ताकि हम अपनी बेटी का कन्यादान कर सके। जब हम अपनी हवेली पहुंचे तो मैं देखता क्या हूं कि भरे मंडप में हमारे बेटे राजेंद्र को किसी ने गोली से मारकर हत्या कर दिया। उसी आवेश में आकर हमने महाराज बलराज सिंह को और विक्रम सिंह को मारना चाहा। क्या हुआ? सामने से हमारी पत्नी आई, हमारे हाथों मेरी पत्नी का खून हो गया। तुम्हारे पास बचा ही क्या है अब? अब कुछ नहीं बचा सरदार। घबराओ मत, आंख से आंसू मत बहाओ। साथियों, जी हाँ सरदार जी। जब जब पृथ्वी पर अत्याचार होता है तब तब चंबल घाटी में डाकू जन्म लेते हैं। जी हाँ सरदार जी। देखो, एक सीधा साधा इंसान आज डाकू बनने पर मजबूर किया गया। सही कह रहे हो सर। अरे नौजवान, जी जी ये सरदार। बताओ कि तुम चंबल घाटी आए हो तो जीने के लिए आए हो या मरने के लिए आए हो? नहीं सरदार, मैं मरना नहीं चाहता, क्योंकि जब तक उन दरिद्रों को इस दुनिया से नहीं मिटाऊंगा हम मरना नहीं चाहते सरदार। शाबाश साथियों, जी हाँ सरदार जी। देखा, जिनके अंदर जीने का साहस और हौसला होता है, बदला लेने का हौसला होता है, उन्हें केवल एक रास्ता नजर आता है। सही कह रहे हो सरदार जी। वो है चंबल घाटी का। जो कायर डरपोक इंसान होते हैं वो क्या करते हैं? क्या करते हैं सरदार? दरिंदों के डर से, भय से आत्महत्या कर लेते हैं। साथियों, जी हाँ सरदार जी। आत्महत्या करना समाज के दरिंदों को एक बढ़ावा देना है। अरे नौजवान, कहिए सरदार। तुम चंबल घाटी आए हो, तुम्हें वो निशानेबाज डाकू बनाऊंगा कि भारत सरकार तेरे नाम से ठर्राएगी। देखो, तुम्हारे मस्तक पर ये काला टीका लगाता हूं। आज से तुम वो साधारण जिम्मेदार नहीं बल्कि डाकू करण सिंह के नाम से तहलका मचाओगे। सही कह रहे हो सरदार। तुम्हारे अंदर वो हौसला होगा, वो ताकत होगा, वो हिम्मत होगा कि जाकर के टकरा जाना उन फौलादों से, उन चट्टानों से, हिलाकर रख देना उनकी बुनियादों को। ये ले अपने सरदार की राइफल संभाल। अरे नौजवान, कहिए सरदार। हाथ में तो राइफल उठा लिया, लेकिन हम डाकुओं के कोई कैसे रस्म? हम डाकुओं के रस्म के मुताबिक सामने मां भवानी का मंदिर है, सौगंध खाओ। ये राइफल उठेगी तो इंसाफ के लिए उठेगी और समाज से दरिंदों का नाम मिटाने के लिए उठेगी। मैं मां भवानी की सौगंध खाकर कहता हूं, ये राइफल उठेगी तो देश के द्रोहियों के लिए, समाज के दरिंदों के लिए, जब तक उनका खात्मा नहीं कर दूंगा, ये राइफल हमारे कंधे से नहीं उतरेगी सरदार। शाबाश साथियों, जी हाँ सरदार जी। ले चलो इसे। चंबल घाटी के एक एक रास्ते, एक एक खोह और पहाड़ी दिखाएंगे। और चलिए बंदूक सरदार। चलाना तो तुम जानते होगे क्योंकि खूब जमींदार भली हो। भांति जानता हूं। तो ठीक है, चलो चंबल घाटी के सारे रास्ते तुम्हें दिखाता हूँ। चलिए सरदार। जय मां भवानी। जय